हेलो दोस्तों, मैं सौरव कुमार आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद सौरव में। हम लोग केमिस्ट्री के अंदर पढ़े थे सॉल्यूशन यानी विलेन के बारे में, और कल हम लोगों ने सॉल्यूशन के टाइप के बारे में चर्चा किया था। और इसमें हम आपको बताया था कि सॉल्यूशन 3 प्रकार का होता है। पहला अनसेचुरेटेड, दूसरा सेचुरेटेड, तीसरा सुपर सेचुरेटेड यानी असंतृप्त, संतृप्त और अति संतृप्त। और हम लोगों ने इसके बारे में तीनों के बारे में जो कल विस्तार से चर्चा किया था। और आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं सोल्यूट पार्टिकल के आधार पर सॉल्यूशन का वर्गीकरण, यानी विलेय पार्टिकल के आधार पर विलयन का वर्गीकरण क्या होता है। तो चलिए उसको जल्दी से देखते हैं। ये छोटा सा 2-3 पॉइंट्स का काम है यहाँ पे, और इसके बाद जो है क्या सॉल्यूशन चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगला चैप्टर चलेंगे, और आज अगला चैप्टर जो हम लोग का होगा वो होगा एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो चलिए इसको जल्दी से खत्म कर लेते हैं, उसके बाद अगला चलेंगे। क्या पॉइंट्स देती है नोट्स हेडलाइन कर दीजिएगा, लिखिएगा सोल्यूट पार्टिकल के आधार पर। क्या सोल्यूट पार्टिकल के आधार पर, सोल्यूट पार्टिकल के आधार पर सॉल्यूशन का वर्गीकरण क्या होता है। सॉल्यूशन का वर्गीकरण ठीक है। इसको अब हेड हो गया। अब बात करते हैं कि भाई कितना प्रकार का होता है। तो देखिए, जिस तरह से वहां पे आपको बताया थी कि सॉल्यूशन 3 प्रकार का होता है, ठीक वैसे ही यहाँ पे भी जो है सोल्यूट पार्टिकल के आधार पर सॉल्यूशन 3 प्रकार का होता है। जो पहला होता है वो होता है ट्रू सॉल्यूशन। क्या होता है? वो होता है ट्रू सॉल्यूशन। क्या होता है? ट्रू सॉल्यूशन। और जो दूसरा होता है वो होता है सस्पेंडेड सॉल्यूशन। क्या होता है? सस्पेंडेड सॉल्यूशन। क्या होता है? सस्पेंडेड सॉल्यूशन। और जो तीसरा होता है वो होता है कोलोइडल सॉल्यूशन। क्या होता है? वो होता है कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं सॉल्यूशन को। आपसे इसको हिंदी तो कर लीजिए। ट्रू का मतलब सत्य यानी सत्य विलयन, सस्पेंडेड का मतलब होता है निलंबन यानी निलंबन विलयन, और कोलोइडल का मतलब होता है, कोलोइडल का हिंदी कोलोइडल लिखता है। ठीक है, इसको लिखा कोलोइडल सॉल्यूशन, हिंदी नहीं लिख रहे हैं। चलिए देखिए एग्जाम में ये तो नहीं पूछेगा कि भाई बताइए सोल्यूट पार्टिकल के आधार पर कितने प्रकार का होता है सॉल्यूशन, ये तो नहीं पूछेगा। लेकिन यह पूछता है कि भाई बताइए ट्रू सॉल्यूशन जो है कैसा मिक्सचर है, कैसा दिखता है, या सस्पेंडेड सॉल्यूशन कैसा दिखता है, कोलोइडल सॉल्यूशन कैसा दिखता है। तो देखिए याद रखिएगा कि जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो किस तरह से काम करता है। तो ये होमोजीनियस मिक्सचर की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? ये जो है होमोजीनस, क्या कहता है? होमोजीनस मिक्सचर की तरह काम करता है। ठीक है। और सस्पेंडेड सॉल्यूशन की बात करें तो सस्पेंडेड सॉल्यूशन जो है वह हेट्रोजीनस की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? वो करता है हेट्रोजीनस की तरह काम करता है। ठीक उसी तरह कोलोइडल सॉल्यूशन जो है होता तो हेट्रोजीनस है, लेकिन दिखता कैसा है? तो वो दिखता है होमोजीनस की तरह। याद रखिएगा, अगर पूछे कोलोइडल सॉल्यूशन कैसा होता है तो कैसा होता है, क्या कहते होता तो है हेट्रोजीनस, लेकिन दिखता कैसा है? तो दिखता है हेट्रोजीनस की तरह। लिख लीजिएगा, यह होता तो हेट्रोजीनस है, शॉर्ट में लिख रहा है हेट्रोजीनस है, पर दिखता है कैसा? दिखता है होमोजीनस की तरह। ठीक है, होमोजीनस की तरह। ये तो बात हो गया दिखने का। अब इसका एग्जामिनेशन में इसका साइज पूछता है कि भाई बताइए ट्रू सॉल्यूशन का साइज क्या होता है, सस्पेंडेड सॉल्यूशन का साइज क्या होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन का साइज क्या होता है। तो साइज को भी देख लीजिए कि कौन किसका साइज बड़ा होता है, किसका साइज छोटा होता है, किसका साइज मतलब कोलोइडल का साइज क्या होगा। तो देख लीजिए, तो कहता है कि इसका जो साइज होता है क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन का जो साइज होता है वह 1 नैनोमीटर से क्या होता है, कम होता है। 1 नैनोमीटर से क्या होता है, कम होता है। 1 नैनोमीटर से क्या होता है, कम होता है। नैनोमीटर के बारे में पता होगा कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर। यानी इसका जो पार्टिकल होगा, इसका जो कण होगा वो कैसा होगा, तो 10⁻⁹ मीटर या 1 नैनोमीटर से क्या होगा,
कम होगा। ठीक उसी तरह से अगर सस्पेंडेड सॉल्यूशन की बात करें तो सस्पेंडेड सॉल्यूशन का जो साइज होगा वो कितना होता है, इसका जो साइज होता है, इसका जो साइज होता है वह 1 माइक्रोमीटर से, कितना, 1 माइक्रोमीटर से बड़ा होता है। और आप लोग जानते हैं कि 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है, तो 1 माइक्रोमीटर बराबर तो 10 पे पावर 6 मीटर, कितना होता है, 10 पे पावर माइनस 6 मीटर। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कैसे साइज कितना होता है, इसका साइज 10 पे पावर माइनस 6 मीटर या 1 माइक्रोमीटर से क्या होता है, बड़ा होता है। अगर कोलॉइडल सॉल्यूशन की बात करें तो कोलॉइडल सॉल्यूशन का जो साइज है वह ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंडेड सॉल्यूशन के बीच में होता है। क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंडेड सॉल्यूशन के बीच में होता है। यानी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1 माइक्रोमीटर, क्या हो जाएगा, ऐसे लिख लीजिए, अगर साइज की बात करें क्या हो जाएगा, 1 माइक्रोमीटर और 1 नैनोमीटर के बीच में, यानी 10 पे पावर माइनस, सॉरी नैनोमीटर आगे लिख दीजिए, 1 नैनोमीटर माइनस 1 माइक्रोमीटर, तब देखने में थोड़ा ठीक लगेगा। तो क्या हो जाएगा, 10 पे पावर माइनस 9 से लेकर 10 पे पावर माइनस 6 मीटर तक, क्या हो जाएगा, 10 पे पावर माइनस 9 से लेकर 10 पे पावर माइनस 6 मीटर तक क्या हो जाएगा, इसका साइज होगा। वहीं अगर पूछ देता है कि दे देगा आपको दोनों, सस्पेंडेड सॉल्यूशन दे देगा और ट्रू सॉल्यूशन दे देगा, और पूछेगा कि बताइए कि किसका सॉल्यूशन, किसका साइज जो बड़ा होता है। देख लीजिए ये है -9 मीटर, कितना है, ये माइनस 10 पे पावर माइनस 9 मीटर है, और यहाँ पे 10 पे पावर कितना, -6 मीटर। तो स्वाभाविक ये छोटा हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, ये स्मॉल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। और ये कैसा हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा, आपका बिग हो जाएगा, या ना बड़ा हो जाएगा। वही अगर कोलोइडल की बात करें तो क्या बताए, इन दोनों के बीच में होता है, तो क्या लिखेगा, इन बिटवीन ट्रू एंड सस्पेंडेड, क्या लिखेगा, इन बिटवीन ट्रू एंड सस्पेंडेड, इन बिटवीन ट्रू एंड सस्पेंडेड, यानी सत्य और सस्पेंडेड के निलंबन के क्या होता है, बीच में होता है। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज पूछता है कि भाई बताइए कि किससे होकर जो है प्रकाश क्या हो जाएगा, जैसे इसका सोल्यूशन बना दिया, ठीक है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, जैसे क्या कर देगा, इसके तरह से क्या कर देगा, सोल्यूशन बना देगा, और क्या करेगा, यहाँ से प्रकाश हो जाएगा, क्या भाई, इसमें प्रकाश डालिए, और किससे होकर जो है प्रकाश क्या करेगा, पार करता है। तो ये जो देख रहे हैं कि होमोजीनियस है, और होमोजीनियस के जब मिक्सर का अगर घोल कर देंगे, अगर जैसे मान लीजिए वाटर और शुगर का घोल करेंगे, उसको रख दीजिए, तो जिससे प्रकाश करे तो प्रकाश क्या हो जाएगा, उस पार हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट, वो कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। तो ये जो ट्रू सोल्यूशन होता है वो कैसा होता है, ये जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है, कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। क्यों होता है ट्रांसपेरेंट, हम आपको बताते हैं, ठीक है। ये कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। और वही अगर सस्पेंडेड सॉल्यूशन की बात करें तो सस्पेंडेड सॉल्यूशन जो है कैसा होता है, ये नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, क्या होता है, ये नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, ये नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। वही अगर कोलोइडल सॉल्यूशन की बात करें तो कोलोइडल सॉल्यूशन भी क्या होता है, नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, कैसा होता है, नॉन ट्रांसपेरेंट होगा, नॉन ट्रांसपेरेंट होगा। अब ये कैसे काम करता है, कि किस तरह से काम करता है, कि क्या करेंगे हम लोग, ये जो सूर्य होता है, जब हम लोग जब प्रकाश डालते हैं तो उसको पार कर देता है, तो इसको कहते हैं टिंडल इफेक्ट। लाइट का एक इसका गुण है, क्या होता है, टिंडल इफेक्ट। क्या लिखिएगा, टिंडल इफेक्ट के बारे में हम आपको बताते हैं, टिंडल इफेक्ट, ठीक है। थोड़ा सा यहीं पे ये इसको इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको मिटा रहे हैं, ठीक है, बताते हैं टिंडल इफेक्ट क्या है, उसको बोला जाता है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट है क्या, टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। देखिए टिंडल इफेक्ट कैसे काम करता है, जैसे मान लीजिए एक अंधेरा कमरा है, ठीक है, एक अंधेरा कमरा है, एकदम पूरा एकदम ब्लैक कर दीजिए, एकदम अंधेरा कर दीजिए, और कहीं से देखिएगा कि अगर एक भी थोड़ा सा छेद होगा तो वहां से क्या करेगा, रे आएगा, वहां से क्या करेगा, किरण आएगा। जब किरण आएगा तो आपको पता चलेगा कि क्या कर रहा है, कि मतलब क्या कर रहा है, प्रकाश आ रहा है। लेकिन स्वाभाविक क्या है कि हमको जो है वो प्रकाश नहीं दिखता है, हमको जो उसके अंदर जो उसके जो धूल कण उड़ रहा होता है वह दिखता है। जो धूल कण होते हैं वो प्रकाश के किरण को क्या करता है, फैला देता है, क्या करता है,
है, फैला देता है, और तभी जो है हम लोग को क्या करता है, वह जो किरण है हम लोग को दिखता है, वही होता है टिंडल इफेक्ट। तो टिंडल इफेक्ट में क्या लिखेगा कि यह कि क्या करता है, यह रे को क्या कर देता है, स्कैटर कर देता है, यानी क्या कर देता है, फैला देता है। लिखिएगा यह रे को क्या लिखिएगा, जो लाइट के रो को क्या करे, जो लाइट के रे को, जो लाइट के रे को क्या करे, स्कैटर कर दे। क्या कर दे, स्कैटर कर दे। स्कैटर का हिंदी होता है फैलना, ठीक है, यानी इसको क्या कर दे, स्कैटर कर दे या फैला दे, वही क्या कहलाता है, टिंडल इफेक्ट कहलाता है। और यहाँ भी पूछता है कि बताइए ट्रूथ कौन सा जो इसमें जो है वह टिंडल इफेक्ट को लागू करता है, यानी टिंडल इफेक्ट को शो करता है, और कौन सा जो है टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता है। तो देखिए ट्रांसपेरेंट होगा, तो ट्रांसपेरेंट होगा, देखिए ट्रांसपेरेंट होगा, जब हम इस पे क्या करें, हम लोग प्रकाश डालेंगे, जब प्रकाश डालेंगे तो प्रकाश क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट होगा, तो ये सीधा निकल जाएगा। तो जब सीधा निकल जाएगा, हम यहाँ पे क्या स्टैंडर्ड इफेक्ट होगा, जो लाइट के रे को स्कैटर कर दे, फैला दे, इस लाइट के रे को फैला रहा है, नहीं फैला रहा है, तो क्या कर रहा है, सीधा निकाल रहा है। तो क्या करेगा, ट्रू जो सोल्यूशन होता है वो टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता है। तो लिखिएगा डोंट शो टिंडल इफेक्ट। क्या, डोंट शो टिंडल इफेक्ट। और वही अगर सस्पेंडेड सॉल्यूशन की बात करें तो ये क्या करता है, देखिए नॉन ट्रांसपेरेंट है। जब ये मान लीजिए कि बीकर, इसमें क्या है, किस तरह से सॉल्यूशन है, अब यहाँ से क्या करिए, आप रे डालिए, क्या करिए, एक लाइट डालिए। जब ये लाइट डालिएगा, जब ये लाइट डालिए क्या कर, लाइट का क्या कर देगा, ऐसे से करेगा, घुमा देगा, क्या कर देगा, फैला देगा। जब फैला देगा तो क्या टिंडल इफेक्ट का नियम लागू करा, यानी क्या लिखिएगा, शो ऑफ टिंडल इफेक्ट। क्या कहता है, शो ऑफ टिंडल इफेक्ट। क्या था, शो ऑफ टिंडल इफेक्ट, यानी कि टिंडल इफेक्ट को दर्शाता है। ठीक उसी तरह से कोलोइडल सॉल्यूशन भी क्या करता है, टिंडल इफेक्ट को दर्शाता है, यानी इसको भी लिखिएगा शो ऑफ टिंडल इफेक्ट। क्या लिखेगा, शो ऑफ टिंडल इफेक्ट। ये हो गया हमारा सॉलिड पार्टिकल के आधार पर सॉल्यूशन का वर्गीकरण। ठीक है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा, इस पे याद रखिएगा, साइज याद रखिएगा, कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट होता है कि नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, प्रोसेस होमोजेनियस होता है कि हेट्रोजेनियस होता है, कौन टिंडल इफेक्ट को शो करता है, कौन नहीं करता है, उसको याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसको, ये सॉल्यूशन जो चैप्टर हमारा समाप्त हो गया, और अब जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले अगला चैप्टर सॉल्यूशन बेस्ड एंड सॉल्ट, सॉरी एसिड बेस्ड एंड सॉल्ट। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार फिर से इसको देखिए, समझाते हैं। क्या लिखिएगा, क्या सॉरी सॉल्यूशन पार्टिकल का आधार पर कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कैसे क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंडेड सॉल्यूशन, और क्या होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में क्या होता है, कैसा होता है, ये होमोजेनियस होता है, और ये कैसा होता है, हेट्रोजेनियस होता है। और कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है, होता तो हेट्रोजेनियस लेकिन दिखता कैसा है, तो दिखता है होमोजेनियस की तरह। वही अगर साइज की बात करें ट्रू सॉल्यूशन का, तो ट्रू सॉल्यूशन का जो साइज है वह 1 नैनोमीटर से क्या होता है, छोटा होता है। और 1 नैनोमीटर वाला जानते हैं कितना होता है, वो होता है 10⁻⁹ मीटर। वही अगर सस्पेंडेड सॉल्यूशन की बात करें तो सस्पेंडेड सॉल्यूशन जो साइज होता है वह 1 माइक्रोमीटर से क्या होता है, बड़ा होता है। और आप लोग जानते हैं कि 1 माइक्रोमीटर बड़ा कितना होता है, तो होता है 10⁻⁶ मीटर होगा। ठीक है, यानी इसका साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, और इसका साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। वही अगर कोलोइडल सॉल्यूशन की बात करें, हम क्या बताएं कि कोलोइडल सॉल्यूशन का जो साइज है वह ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंडेड सॉल्यूशन के बीच में होता है, यानी 1 नैनोमीटर और 1 माइक्रोमीटर के बीच में होगा, यानी 10⁻⁻ से लेकर 10⁻⁶ से लेकर 10⁻⁹ के बीच में होगा ये। ठीक है, उल्टा लिखा गया है, इसको करिए माइक्रोमीटर करिए यहाँ पे, और इसको जो है नैनोमीटर करिए। ठीक तो है, हाँ माइक्रोमीटर करिए यहाँ पे।
अब हो गया, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। उस समय भी सही था, हम उल्टा देख लेंगे। अब ये पूछेगा कि भाई बताइए कैसा ट्रांसपेरेंट है कि नॉन ट्रांसपेरेंट है। तो कैसा होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। और ये कैसा होता है, ये नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। ये भी कैसा होता है, ये भी कैसा होता है, ये भी नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। और ये ट्रू सोल्यूशन में क्या करता है, टिंडाल इफेक्ट को शो करता है, जबकि सस्पेंडेड सोल्यूशन और या सॉरी ट्रू सोल्यूशन थी टिंडाल इफेक्ट को नहीं शो करेगा, जबकि सस्पेंडेड सोल्यूशन और कोलॉइडल सोल्यूशन जो है वह टिंडाल इफेक्ट को क्या करता है, शो करता है। यही है सॉलिड पार्टिकल के आधार पर सोल्यूशन के वर्गीकरण, ठीक है। अब बात करते हैं अगला नेक्स्ट चैप्टर पे, ठीक है। चलिए अगला चैप्टर देखिए, क्या है हमारा अगला चैप्टर, वह एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट। चलिए एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं कि एसिड क्या है, ठीक है। तो बात करते हैं एसिड के बारे में। एसिड की परिभाषा पहले देख लेते हैं, उसके बाद इसका गुण की बात करेंगे, उसके बाद इसका यूज की बात करेंगे कि एसिड का यूज कहाँ होता है। तो कहता है कि एसिड जो होता है वो क्या करता है, वैसा कंपाउंड जो क्या करें, H+ आयन को क्या करें, रिलीज करें, ठीक है। क्या करें, H+ आयन को रिलीज करें।